भगवान का मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई कष्ट तो नहीं? कोल भीलों ने कहा प्रभु और तो कोई कष्ट नहीं, दर्शन नहीं हो रहा था। भगवान बोले अब हम आ गए हैं, आपको दर्शन होगा, पूर्ण दर्शन होगा। तो आज भगवान जैसे ही अपने महल में पहुंचे, माँ देवकी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, भगवान की 7 माता हैं। सातों के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया, प्रणाम किया और कहते हैं कि जो बुजुर्गों को, बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीज बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। आपने देखा होगा कभी भी सूखी लकड़ी जो होती है ना, वो टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। जिस वृक्ष पर फल होंगे वो नीचे झुकता है। ऐसे ही जो अच्छे परिवार से होते हैं ना, वो झुकना जानते हैं। कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवने चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं उनकी 4 चीज बढ़ती हैं। आज जैसे ही भगवान पहुंचे, कुछ समय के बाद में जिस बच्चे को गर्भ में बचाया था, आज उस बच्चे ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। जन्म लेते श्रीमान पलोथी मार के बैठ गए, चारों ओर देख रहे हैं। जिसे हम दिल्ली कहते हैं, कभी ये पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर यही है। आज इसी इंद्रप्रस्थ में जन्म लिया। हजारों लोग आशीर्वाद देने आए। जिसकी गोद में जाता है वो बालक उदास हो जाता है, ये भी नहीं है। देखिए उससे बड़ा भाग्यवान कौन होगा जो संसार में आया बाद में और प्रभु का दर्शन पहले कर लिया। उस लाखों भीड़ में यही देख रहे हैं श्रीमान जी कि ये भी नहीं है वो। अरे वो सुदर्शन चक्रधारी कहाँ है? वो पीतांबरधारी कहाँ है? वो अकारण करुणा वरुणालय मेरे प्रभु कहाँ है? जिसको भी देखता है बालक निराश हो जाता है। जैसे मेरे गोविंद ने अपनी गोद में लिया, उसके सर पे हाथ घुमाया, खिलखिला करके हंसने लगा। जन्म लेते ही श्रीमान पलोथी मार के बैठ गए कि यही तो है वो। वैसे इनका एक नाम है विष्णु रात। एक रात विष्णु के साथ, इसलिए नाम है विष्णु रात। दूसरा नाम है परीक्षित, क्योंकि परीक्षा में जो पास होते हैं उन्हें परीक्षित कहते हैं। भगवान ने उनकी परीक्षा ली, परीक्षा में पास हुए और भगवान ने नाम परीक्षित रख दिया। और भगवान आशीर्वाद दे करके फिर द्वारका के लिए जाते हैं। अर्जुन भी साथ में गए। बहुत समय के बाद जब भगवान अपने धाम को जा रहे हैं, द्वारका विलीन होने लगी। उद्धव आदि वहां से चले गए। जिस अर्जुन ने अपने गांडीव से सबको हरा दिया था, आज अर्जुन का गांडीव भी काम नहीं करता। बहुत समय के बाद जब अर्जुन हस्तिनापुर आए, सज्जनों,
अकेले आ रहे, निराश हो गए। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन इतने दिन में कहां से आए? हमारे मामा ठीक हैं, हमारी मामी देवकी ठीक है, हमारे भैया कृष्ण ठीक है, आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है? अर्जुन धड़ाम से गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम्हारा श्री क्षीण हो गया। व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। या तो गलती से किसी पे ब्राह्मण का वध हो जाए, उस व्यक्ति के चेहरे पे कभी तेज नहीं आएगा। या गऊ का वध हो जाए, या जिसके बिना हमने 1 मिनट भी रहना नहीं सीखा, वो सदा के लिए हमें छोड़ के चला जाए। ऐसी कोई गलती तुमसे तो नहीं हुई? अर्जुन हिलकियों से रोने लगे कि भैया, जिन श्री कृष्ण के बिना हमने रहना नहीं सीखा, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर दिया, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने द्रौपदी जैसी भार्या को पाया, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली, आज वो प्राण वल्लभ, आज वो गोविंद, आज वो केशव हमें छोड़ के चले गए। इतना सुना था। पर्दे के पीछे मां कुंती कुछ काम कर रही थी। जैसे भगवान राम का नाम लेते हुए दशरथ ने अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ दिया, ऐसे ही कृष्ण कृष्ण कहते हुए कुंती ने अपने शरीर को त्याग दिया। कि राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। जैसे राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया, आज ऐसे कृष्ण कृष्ण कहते महारानी कुंती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज पांडवों ने कहा, रे अर्जुन इतने दिन में आए तो ये अप्रिय समाचार लेकर आए हैं, इस भूमि पर नहीं रहना है। 5 पांडव राजा परीक्षित को बुलाया। राजा परीक्षित के मुकुट पर, सर पे मुकुट रख दिया और कहा, बेटा जिंदगी में 3 बातें याद रखना कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। कभी दुर्बल को सताना नहीं, शत्रु भी अगर शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। पाप कर्म होते हुए कभी देखना नहीं, अतिथि सदा सत्कार करना, अतिथि देवो भव। ये संस्कार पांडवों ने राजा परीक्षित को दिए और भगवान से मिलन के लिए चल दिए। ऐसा वर्णन आता है, सह शरीर तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर गए थे, 1 मिनट उनको भी नरक दर्शन करना पड़ा और सभी पांडव द्रौपदी सहित सह शरीर नहीं जा पाए। गोविंद की प्राप्ति हो गई। इधर देखा तो राजा परीक्षित राज्य चला रहे हैं कि धर्म को राज दुनिया में परीक्षित भूप ने कीनो, गाय और बैल को भाई कलयुग ने दुख आए दीनो। कलयुग को मारने आयो तुरंत चरणों में गिर जावे, भूप को दया जब आई कलयुग को जगह बतलावे।
आज कलयुग अपना तहत जमाता है। राजा बहुत दूर जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो वहां एक दृश्य देखा। एक काला काला पुरुष नग्न तलवार लिए हाथ में तलवार लगी है, एक बैल के 3 पैर काट रखे हैं, चौथे को भी काटना चाहता है। आज धर्म रूपी बैल गाय रूपी पृथ्वी से, यानी मैं स्पष्ट कर दूं, बैल कोई और नहीं, धर्मराज ही बैल है। गाय कोई और नहीं, पृथ्वी ही गाय है। आज जब पृथ्वी पर पाप होता है तो पृथ्वी को वजन लगता है। पृथ्वी धर्मराज रूपी बैल से पूछती है कि महाराज, आपके साथ में धृष्टता किसने करी है, किसने किया है दुर्व्यवहार, हम बदला लेंगे। धर्मराज बैल मां पृथ्वी से समझाता है कि मां किसका नाम लें। कर्म कांडियों की बात माने तो वो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। ज्ञानियों की बात माने तो वो कहते हैं को न काऊ दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसकी बात माने? इतनी बातें धर्मराज बैल गाय रूपी पृथ्वी से कह रहा था, साथ में कलयुग खड़ा है। जैसे ही राजा परीक्षित पहुंचे, बोले आप कौन हैं? मेरे राज्य में किसने तुम्हारे पैरों को काटा है, किसने तुम्हारे साथ में धृष्टता की है, मुझे बताएं, मैं उससे बदला लूंगा। धर्मराज बैल कहता है महाराज किसका नाम लें? देखा तो सामने कलयुग खड़ा है। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर रहे। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, त्रेता में 3 रहे, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 पैर। और घोर कलयुग आएगा, पता नहीं वो पैर भी धर्म का रहेगा या न रहेगा। सज्जनों, परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया और कहा मेरे राज्य में तुम्हें रहना नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तुरंत कलयुग आया और राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज मुझे कोई जगह तो दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा मेरे राज्य से चले जाओ। कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं कहां जाऊं, जहां तक नजरें डालता हूं, जहां तक मैं जाता हूं, आपका ही राज्य दिखाई देता है, मुझे कुछ जगह दे देते मैं रह लेता। तो 4 जगह राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दी कि होए जहां जीव की हिंसा, रहो तुम वहां पर जाई, बिके जिस जगह पर मदरा, जगह तो दूजी बतलाई। तीसरी जगह बेश्या के घर, हृदय में ध्यान धर लीजिए, हुई जिस जगह पर जुआ, बास अपनों वहां कीजिए। कलयुग ने सोचा ये 4 जगह मुझे दे दें, इन चारों में से राजा कोई नहीं करता। ना राजा मदरा पान करते, ना जुआ खेलते, ना परस्त्री गमन करते, ना कपट करते। और जिस राज्य में रहने का मतलब क्या, जब तक राजा पे असर नहीं हो, हैं? हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़ा, महाराज ये 4 जगह तो ठीक नहीं, कोई अच्छी सी जगह दे देती। पता नहीं क्यों राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया